हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। और ये रीडिंग है कि जिस किसी के भी रिलेशनशिप टूटी है या उसका कारण क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, रिश्ते रिलेशनशिप आपके पार्टनर से टूटे हैं, उसका क्या रीज़न है जो आपको पता है तो और क्लियर कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो वो चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। ठीक, तो मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप पार्टनर से रिलेशनशिप टूटने पर क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग गाइस। चलिए, आपके रिश्ते जो टूटे हैं आपके पार्टनर से, क्या कारण है, क्या बात है। चलिए, उसमें आपको क्या पता था, क्या नहीं पता था, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, बहुत सी बातें आपको हो सकता है पता चल जाए इसमें जो पता ना हो। ठीक, ये देखिए, चलिए, तो गाइज़ यहाँ जो रीडिंग आ रही है कि आपके पार्टनर की बातें हम लोग आपके रिलेशनशिप को देखने जा रहे हैं जो आपको पता नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ों को और क्लियर कर लेती हूँ कि आपको पता यस, चलो, यहाँ पर जो आपका रिश्ता है, रिलेशन है, वो पूरी तरीके से चीज़ों को देखने के बाद यही चीज़ें आ रही है। उन लोगों के ऊपर रीडिंग जाएगी जिनका रिश्ता आप में से बहुत लोगों का ख़त्म हो गया हो या ख़त्म होने की कगार पर है, नया रिश्ता स्टार्ट हुआ हो। क्योंकि बिगड़ी हुई बातें जैसे होती हैं वो पॉजिटिव वे पर नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ कहानी कहती है। यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है, देखिए, एक ऑरेंज सा ऑरा, येलो ऑरा, और साथ में आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी फ्रूटफुल लाइफ को, आपकी खुशियों को जाहिर करती है, जो सुकून और शांति की रही होगी। लेकिन एक रिलेशनशिप, एक पार्टनर, एक दोस्त, एक लवर आपकी लाइफ में जिस तरीके के भी आप रिश्ते में रहे हों, ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है या ख़त्म हो चुकी है। इमोशंस को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है ये आपकी आज की ये रीडिंग। भावनाओं को, फीलिंग्स को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से, कहते हैं ना, ब्लॉकेज पड़े हुए हैं। हाफ चंद्रमा है, वाटर है यहाँ पर, अगर आप देखोगे साइन तो बहुत सारी बातों को आपके जैसे होते हैं, इमोशंस को बताती है, भावनाओं, विचार आपके जैसे होते चलते हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कभी सही कभी गलत, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से चीज़ें दिख रही होगी और चीज़ें बिगड़ गई होंगी आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर के। जिस भी बंदे या बंदी से आपका रिलेशन है वो पॉजिटिव था कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, सॉरी, आप पॉजिटिव थे और वो बहुत ज़्यादा निगेटिव था। क्योंकि ये निगेटिविटी जो है बड़े स्तर की आती है, ट्रिगर करना, विचारों का मेल ना खाना, एक चीज़ों को ऐसे बताना कि अगर आपको टारगेट किया हुआ है उसने, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ये और इन्होंने टारगेट किया है, उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें छुपी थी। यहाँ पर आप में से लोग शादीशुदा भी लोग हैं जो रिलेशनशिप में है, दिख रहा है, और जो शादीशुदा नहीं है उनका भी रिलेशन दिख रहा है। ऐसे रिश्ते रिलेशन में आप गए हैं बिना सोचे समझे, जिन चीज़ों को बाद में भी पता चला होगा तो आप ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ करने लगे, सेक्रीफाइस करने लगे, अपने आप में सहन करने लगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत से लोगों का बीच में हो सकता है कि एक लंबे समय तक बातचीत ना होने के बाद फिर भी आपने इस रिश्ते को अपनी ओर से चलाया हो, लेकिन फिर वही चीज़ की नेगेटिव एनर्जी जब आपके आसपास आ जाती है तो आपकी चीज़ें खुद ब खुद धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जैसे आपका नाम ख़त्म होना, आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट ख़त्म होना, आपकी क्रिएटिविटी का चला जाना, आपकी सक्सेस का ख़त्म हो जाना, फैमिली, परिवार, लोगों, रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्तों से दूर हट जाना, उनके सामने आपका नाम, इज़्ज़त ख़राब होना, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को बोल रहा है। यहाँ पर वाद विवाद, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, इसके
अलावा और भी चीज़ है। यहाँ पर किसी एक पॉइंट को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी बात हुई होगी जो सिर्फ आप दोनों को पता है, जो कि आपको गलत बताया गया, आपके पार्टनर के द्वारा गलत समझाई गई, गलत दिखाई गई। इनका रिश्ता, रिलेशन आपके लिए जो था वो पूरी तरीके से कह सकते हैं गलत भावना, गलत सोच से ही जुड़ा हुआ था, जो आपको शायद बाद में फील हुआ है। एक लंबे समय तक इंतज़ार में से कहते हैं ना, इंसान चलता जाता जब समझ में आता है तो फिर उसको सुधारने की कोशिश करता है या उसके लिए इंतज़ार करता है या फिर बहुत सारे बर्डन को अपने ऊपर ले लेता है कि कोई बात नहीं, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे इस रिलेशन के साथ। ये करने के बाद भी आपके साथ धोखा, चीटिंग, अहित और नेगेटिविटी आपके साथ चलती रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मून लाइट है और यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, परेशानी दी और आपकी एनर्जी को ख़त्म किया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव थी। आपकी एनर्जी धीरे धीरे इस तरीके से ख़त्म हुई है। आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो पूरी तरीके से फ्रूटफुल लाइफ थी, जो हंसी खुशी वाली, वो कहीं टेंशन में फंस कर रह गई और चीज़ों को ख़राब किया। बहुत बार आप अपने आप में रोते थे, खुद को संभालते थे, कभी सुख कभी दुख, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बोले भावनाओं के साथ आपका खिलवाड़ हुआ है। आपकी इमोशंस को ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे आप बैठे हुए हैं लेकिन आपको कोई संभालने वाला भी नहीं था, अकेले ही अपने आप में रिश्तों को लेकर के सारे दर्द को आपने सहन किया। अच्छा या बुरा जो भी था, आपकी जो भी पॉजिटिविटी थी वो भी आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म होती, आराम, चैन, सुख, नींद जो होती ना, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है यहाँ। अब आता है कि एक तरीके से रिलेशन का बिगड़ना, चीज़ों का बिगड़ना, तो आपका सैक्रल चक्र यहाँ पर हिला हुआ। सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉकेज के साथ बैठा हुआ आपके पार्टनर का, आपका नहीं। सैक्रल चक्र जब खराब होता है तो गाइस, जो पार्टनर रहता है वो लस्ट में, डिज़ायर में, निगेटिविटी में, गलत सोच में, गलत सपनों में, गलत बातों में, गलत कामों में, गलत रिश्तों में आ जाता है और गलत काम करने लगता है। यहाँ ये चीज़ें क्लियर आपको मैंने कर दी। उसके अंदर शुरुआत में पॉजिटिविटी थी, बट कहते हैं ना कि इंसान जब अपनी ओर से कोई एक कदम गलत उठाता है तो उसको रास्ते को चेंज करना उसके हाथ में होता है, पर वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी जो परिस्थिति या स्थिति रहती है, जो इंसान खुद अपने आप के द्वारा बनाता, तैयार करता है, वो एक तो नशे में रहना, दूसरी गलत चीज़ों में, गलत रिश्तों में रहना, गलत बातों को करना, गलत चीज़ों को सोचना, ऐसी चीज़ें चली जाती है। और आपका जो सेकंड चक्र होता है, जो नाभि के नीचे होता है, उसके ऑरेंज कलर है, उसको आप अपने आप को गाइडेंस से कि ठीक करने के लिए आप चाहो तो वहाँ पे ऑरेंज कलर को फील करो और ऐसा सोचो कि वहाँ पर ठीक है। तो आपके रिश्ते जो अभी थोड़े बहुत भी ख़राब हुए, अगर वो रिश्ता बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह बिगड़ा हुआ रिश्ता है, नहीं बिगड़ा है तो आगे जाके ख़त्म होगा, क्योंकि निगेटिव व्यक्ति आपकी एनर्जी को भी खा रहा है, आपके जीवन को भी खा रहा है, आपके टाइम को भी खा रहा है, आपके कमिटमेंट को भी खा रहा है, आपके इंतज़ार को भी खा रहा है, सब चीज़ों को बर्बाद करके रखा हुआ है। रिश्ता टूटा हुआ है ऑलरेडी। जिनके साथ ये चीज़ें चल रही है, परेशानियाँ, दिक्कतें, तो वो समझ सकते हैं। बहुत से लोग, हो सकता है कि आप बाहर हो सकते हैं, अपनी मतलब जगह से हट करके आपका रिश्ता किसी दूसरी जगह, दूसरी कंट्री, दूसरी जगह पर भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है वो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये नशे भी करते हैं, इनकी सोच में भी कहते हैं ना, किसी चीज़ का भी नशा हो, चाहे वो गलत सोच का, गलत बात का, गलत काम का हो, इस तरीके की भी चीज़ें हैं। इसको ठीक करने के लिए गाइज अगर आपको वो सलाह दिया जाए तो ये देखिए, आपको यहाँ पर आपकी लाइफ को चेंज किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्शन में है। हाफ मून है, मून लाइट है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो मून लाइट आपको दिखेगी। और भी चीज़ें हैं कि आपको, अगर आपके हाथ में है तो इनमें से कुछ लोग, आप 1-2% लोग इन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, ऐसे रिश्ते को आप छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि यस, ये किस मानसिकता से आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप में से जो जुड़े हुए हैं और चाहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो आपने सोच करके रखा हुआ है, दिल आपका जो है, मन जो है, भावनाएं जो है काफ़ी आहत है। चीज़ों को संभालने की कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, आप पैदल चलिए ज़्यादा से ज़्यादा। मांसपेशियों में बहुत जकड़न रहती होगी, बहुत कष्ट और दर्द रहता होगा। यहाँ पर चीज़ें दिख रहा है कि आसपास के लोगों के द्वारा दिए गई, जैसे होती है ना बातें, चीज़
मानसिक स्थिति को, आपकी शारीरिक स्थिति को, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाता है। ऐसे रिश्ते ने ये आपके करके रखा है। काफ़ी दर्द होता होगा मांसपेशियों में, तनाव बना रहता होगा 24 घंटे। आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक श्रम कीजिए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलो, बिना चप्पल के पैदल चलो, और एक्टिव हो जाएगी जब मांसपेशियाँ, तो आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और शायद आप इस रिश्ते के लिए आप बाहर निकलने का एक रास्ता अपना सकते हैं। यहाँ पर और भी है कि जैसे आपके अंदर हो सकता है कि आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर आलस्य आ गया हो, आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, दूर तक सोच नहीं रहे हैं, आज अभी यहीं इसी रिश्ते के आसपास बस घूम रहे हैं और वहीं फंसे पड़े हैं। तो आपको दूर जाना होगा, आगे जाना होगा, फ्यूचर को देखना होगा, आज को देखना होगा, कल को छोड़ना होगा, दूरदर्शिता बढ़ानी होगी। इससे आपकी ये जब आप गाइडेंस जो दी जा रही है वो करोगे तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ते हुए यहाँ पर आपका दिख रहा है, लेकिन चीज़ों को संभालना आप होगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो नहीं समझना चाहते हैं। ठीक है, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इस रिश्ते में एक होप है, एक एक चीज़ है ऐसी। तो नेगेटिव रिश्ते में जो हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरीके से अगर आपके लिए नेगेटिव है, तो ऐसे रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी भी तरीके से टाइम नहीं देना चाहिए। क्योंकि रो तो आप रहे हैं, परेशान आप हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें जो हैं आपकी बहुत बुरी तरीके से दुख दर्द में, साथ में आपका फ्यूचर, नाम, स्टेटस और सक्सेस में भी रुकावटें यहाँ पर पैदा कर रहा है। क्रिएटिविटी आपकी ऑलमोस्ट जैसा होता है कि इंसान ख़त्म कर देता है, क्रिएटिविटी आपकी ख़त्म होती दिख रही है। आपके नेगेटिव जो सैक्रल चक्र है, जो स्वादिष्ठान चक्र है, नेगेटिविटी की ओर आपका जा रहा है। कुछ ऐसे पैशन है जो चीज़ों को आपने अभी भी आज तक आप ऐसी बातों को मन में, दिल में छुपा के रखे, जो किसी से बोलना बताना नहीं चाहते, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो मन में दिल में छुपा हुआ है उसको बांध कर रखे, एक अंदर छुपा कर रखने वाली चीज़ें ऐसी दिखती हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, और भी चीज़ें हैं यहाँ जो आपके साथ चल रही हैं। पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, निगेटिविटी के साथ निकालना है। इनके रिश्ते एक से दूसरे कई पार्टनर के साथ हो सकते हैं, इनकी बातें कई लोगों से होती है, ये चीज़ें कंफर्म आपको बता दे रही हो। और भी चीज़ों को लेकर के कि आपको जैसे ट्रिगर करना, आपकी बुराइयां करना, आपकी कमज़ोरियों पर ध्यान दे करके इंतज़ार, एक कमज़ोरी को कहता ना इंसान, जब आप किसी से बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, छुपा कर रखते भावनाओं को, आपके शरीर में जो चल रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, आपके रिश्ते में जो चल रहा है, मालूम है सामने वाला गलत है, गलत कर रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, पर फिर भी आप अपनी ओर से रिश्ते को चलाना, आगे बढ़ाना, इस चीज़ को छोड़ करके थोड़ा सा एक रिश्ता आपकी ओर अपने आप आएगा, आपकी लाइफ चेंज होगी। आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है यहाँ पर गाइस, यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली के साथ आप शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हो चुकी होंगी चीज़ें, यानी इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें आपकी दिख रही है। फैमिली में आपका नाम खराब होना, रिस्पेक्ट खराब होना, समाज में, फैमिली में, लोगों के बीच में, ये चीज़ें बहुत, विश्वासघात आपके साथ जैसे हुआ हो, एक नहीं कई तरीके से विश्वासघात किया है, आपका विश्वास कमज़ोर होना, कॉन्फिडेंस ख़त्म होना, क्रिएटिविटी ख़त्म होना, पैशन जो था एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए, पॉजिटिव लाइफ के लिए, वो कहीं ना कहीं दब गया है। आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं सुकून नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। कोई आप हो सकता है ऐसे रिश्ते में इसलिए हो कि किसी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए है, मेंटली, फिजिकली चीज़ें, लेकिन ये सब लस्ट है। ये नेगेटिव वे पर अगर आपसे बोला जाए कि आपकी चीज़ों को आपसे छुड़ा लेना और आपको अकेला छोड़ देना, फिर छोड़ करके चले जाना, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। भावनाओं को आपने दबा करके रखा हुआ है, अभी भी फ्लो करना है, आगे बढ़ना है, चेंज लाना है, पैशन को पूरा करना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, प्रेशर में नहीं आना है। ये चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो चीज़ें आपकी बखूबी बदलेगी, क्योंकि हिम्मत यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ों को, आपकी लाइफ को आगे चेंज करेगा और आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर दिख रहा है अच्छी सोच, अच्छी चीज़ों को और भी सुधारना है कि साइकिल चक्र, अगर आपके रिलेशन, हर तरह के रिलेशन, किसी ऐसा नहीं है कि लवर से, पार्टनर से, हस्बैंड वाइफ, हर तरह के रिश्तों के आपको सिक्योर करता है, पॉजिटिव वे पर चलाता है और अच्छा करता है और उसमें डिसीज़न लेता है। उसको करने के लिए आप चाहो तो जितनी भी निगेटिव बातें हैं
जो जैसे नशा है, आपका पार्टनर नशा करता है, दूसरे रिश्तों में रहता है, गलत सोच में रहता है, हर किसी को गलत नज़रिए से देखता है, गलत बातों में रहता है, हर किसी से फ़ायदा उठाना, आपसे भी फ़ायदा उठाया है इन्होंने, तो वो चीज़ों को छोड़ना है। तो आपके जो सपने हैं उन सपनों को आप पेपर में लिखिए, बार बार उसको रीड कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और साइड में रहे, जब भी हो उसको फिर से देखिए, फिर से रीड कीजिए, आपके अंदर सारी निगेटिविटी चली जाएगी, उस रिलेशन से आप बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे, सैक्रल चक्र आपका अच्छा होगा, एनर्जी आपकी आगे आएगी। और इसके अलावा और भी कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके देखिए आपके मन में जो दबी हुई भावनाएं हैं जिस रिलेशनशिप को लेकर के, जहाँ झूठ हुआ, गलत हुआ, आपको चीट किया गया, फ्रॉड किया गया, या धोखे से रिश्ते में रहा गया या रखा गया, या आपको उपयोग किया गया, उपयोग करना ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, तो उस चीज़ को आप रिकॉर्ड कीजिए, खुद ही सुनिए, फिर उसको डिलीट कर देना है। रिकॉर्ड करने के बाद डिलीट करना है, सुनना नहीं है। उसके बाद आप अपने जो सपने हैं आगे के, नया रिश्ता चाहते हैं, नया सपना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को रिकॉर्ड करो और उसको बार बार सुनो, पॉजिटिव एनर्जी को सुनना है, पॉजिटिविटी को लाना है और पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, जिसकी वजह से आपको तुरंत फील होगा, तुरंत तुरंत जब आप ये ऐसा इस तरह से करेंगे तो आपको फील होगा कि अंदर से बहुत जो कालापन था ना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई ब्लैक एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है, माइंड आपका शांत हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा शांति फील हो रही है, आपको ऐसा फील होगा कि सारी चीज़ें जो आप बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए, कर नहीं पाए, जहाँ सक्सेस नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, जो भी ड्रीम था पूरा नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं आपके वो शांति दे रहा है, वहाँ पर जो हलचल मची थी एकदम शांति आ जाएगी। और जो ऐसे गलत सपने थे, गलत नेचर था, डिज़ायर थी, जो इच्छाएं थी, जो आप लस्ट था एक नेगेटिव वे पर, वो आपके जो भी छल या गलत किया है, रिश्ता टूटा है जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर से, आप वहाँ से कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी एनर्जी को सिक्योर करते हो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपनी भावनाओं, विचारों को आप खुद चेंज कर सकते, खुद बदल सकते। यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत एक फ्रूटफुल लाइफ देगा, एक मौका, एक अवसर देगा ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आप अपने आप को सेव करके आगे बढ़ सकते हो, फिर से फोकस कर सकते हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र भी सिक्योर होगा। हार्ट चक्र अगर देखोगे तो जो कहीं ना कहीं गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और जो मांसपेशियों में तनाव, दर्द, ये सारी चीज़ों को यहाँ से आप रिलीज़ करोगे, ख़त्म करोगे दिल से, आत्मा से कहते हैं ना चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें बता रही कि अभी भी आप इस बंधन में पड़े हुए, आप शादीशुदा हैं यहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा नहीं। ये चीज़ों को आपने बहुत अपने ऊपर ओढ़ के रखा हुआ है, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो आपको सैक्रल चक्र में ऑरेंज कलर को फील करना है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए निगेटिविटी को लिख करके हटा दीजिए और पॉजिटिव पॉइंट को लिखिए। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।